नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव की भक्ति में। और आज हम आपको माघ मास महात्म्य का कथा अध्याय 5 सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली कथाएं आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। माघ मास कथा अध्याय 5। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में एक ऋषिका नाम की ब्राह्मणी रहती थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सख्तवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास के फल से वह दिव्य 4 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और अपसुंद जैसे दैत्यों का विनाश किया और ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम के अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सुंदर देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखा और अपने राजा सुंद और उपसुंद को उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र को रखकर वहां पर आए जहां पर वो सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान में विह्वल होकर काम घृणा से पीड़ित हो गए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ मुख देखकर उनके सैनिक ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, जब वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के साथ रथ पर माघ स्नान में उत्तम भोगों को भोग रही है, इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसी के साथ हमारे माघ मास का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 6 को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।